हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही हेल्दी लंच रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो इस सीजन में मैं पहली बार इस कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ। और ये रेसिपी मैंने इसलिए टाइटल में लिखा है कि मैंने फ्री में बनाई है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसने ये चीज मंगाई थी और उसके घर में यूज नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो उसने मुझे दे दी। वो है फूल गोभी। तो फूल गोभी के साथ में ये कॉम्बिनेशन इस सीजन में मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन है, और बच्चे अगर थोड़ी बहुत आनाकानी करते भी है ना, तो इस तरीके से बना के दीजिएगा तो बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेंगे और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन उन्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक फूल गोभी ली है और अच्छा गठीला सा ये इसका गोभी है। इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं है, पर गोभी को हमेशा चेक करना बहुत जरूरी होता है। और गोभी के लिए मैंने वहां पर एक भगोने में गर्म पानी होने के लिए रख दिया था, और अच्छे से चेक करते हुए मैं इसके फूलों को कट करते जा रही हूँ। बड़े बड़े इसके फूल कट कर रही हूँ मैं, छोटे छोटे नहीं कर रही हूँ। आप जैसे करना चाहते हैं उस हिसाब से इसकी साइज कट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डंठल भी इसके डालती हूँ। गोभी जनरली मैं फूल तो लेती ही हूँ, साथ में डंठल भी लेती हूँ, पर चेक करते जाइएगा। देखिए चाकू मैं इंसर्ट करके देखती जा रही हूँ कि जहाँ पे कड़ा डंठल रहेगा वो हमें नहीं लेना है, सॉफ्ट डंठल जो रहेगा ना उसको इस तरीके से छीलते हुए ले लेना है। ये बहुत अच्छा टेस्टी होता है और काफी फायदेमंद भी रहता है, तो इसको फेंकना नहीं चाहिए। और गोभी मैंने कट कर लिया है, साथ में एक आलू लिया है मीडियम साइज का, उसको भी बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूंगी। तो गोभी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, पर बहुत टेस्टी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। अपने तरीके से बनाने वाली हूँ। वैसे तो गोभी सभी लोग बनाते हैं, पर आज मैं आपके साथ में अपना नॉर्मल जनरल तरीका शेयर कर रही हूँ, जो जल्दीबाजी में या हमेशा मैं बनाया करती हूँ। बाकी गोभी तो बहुत तरीकों से बनता है। तो यहाँ पर गर्म पानी होते साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है, साथ में गोभी और आलू भी डाल दिया है, जिससे कि इसमें जो भी जर्म्स वगैरह हैं या कीड़े मकोड़े जितने भी मतलब गोभी में रहते हैं ना, वो सारे के सारे खत्म हो जाए। वैसे तो बहुत अच्छे से चेक करके ही काटना चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए गोभी में एक बॉयल आ चुका है। बस इतना ही हमको इसको गर्म करना है, और इसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो चाहे कोई भी मौसम हो, गोभी तो आजकल पूरे सीजन में आता है, लेकिन हमेशा इसको चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गोभी में ना कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाई है, और इसमें मैं डालने वाली हूँ लगभग 1.5 से 2 चम्मच सरसों का तेल। तो बहुत ज्यादा अभी तेल की जरूरत नहीं है, तो लगभग 1.5 चम्मच भी डालेंगे ना छोटा सा, तो भी हो जाएगा। तेल को हम गर्म होने देंगे। और गोभी को यूं ही बनाने से अच्छा होता है कि गोभी को ना पहले हल्का सा फ्राई कर लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आई एम श्योर कि बहुत लोग ऐसा करते भी होंगे, मैक्सिमम लोग ही करते हैं। गोभी को अगर फ्राई कर दिया जाए ना, तो बहुत अच्छा सौंधापन सा आ जाता है सब्जी में। तो यहाँ पर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने वाली हूँ। फिर इसमें साथ में थोड़े से फ्लेवर्स ऐड कर दूंगी। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा नमक, जिससे कि अंदर तक ये सारे फ्लेवर्स इसमें भर जाएं। अब जब तक गोभी फ्राई हो रहा है ना, तब तक मैं यहाँ पर बाकी सब्जियां भी कट कर लेती हूँ। मैंने बास्केट में काफी सारी सब्जियां धो के रखी है, वो मैंने आपको नहीं दिखाई थी। तो ये देखिए, ये मूली के पत्ते लिए हैं। मूली भी अभी काफी अच्छी फ्रेश आ रही है ना, और मूली के पत्ते जो स्टार्टिंग के होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, तो वो बनाए जा सकते हैं। मूली के पत्तों को ना खाना चाहिए, मूली वैसे भी खाना चाहिए। मूली भी खाना बहुत पौष्टिक होता है, और मूली के पत्ते भी बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, जिसमें कि विटामिन सी होता है, जो सर्दी जुकाम खांसी से बहुत राहत दिलाता है। साथ ही साथ में ये कम कैलोरी कम फाइबर की वजह से ना हेल्थ वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ में हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और बहुत ढेर सारे फायदे हैं गाइस। तो मूली के पत्तों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जनरली सभी लोग मूली के पत्ते फेंक देते हैं, अक्सर लोग फेंक देते हैं, पर इन्हें रखना चाहिए। तो मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक चॉपर लिया है, इसमें मैंने डाला है करीब 8 से 10 लहसुन की कलियां, 3 से 4 हरी मिर्च, और साथ में लगभग 1 इंच अदरक। तो इसका एक साथ में बारीक चॉप कर ले रही हूँ, ताकि ये दोनों सब्जियों में काम आ जाए। तो ये देखिए, ये मैंने वो चॉप कर लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, चाहे तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। तो चॉपर से काम थोड़ा सा आसान हो गया, फटाफट से चीजें बन जाएंगी। इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया। दोबारा से चॉपर लेंगे, और चॉपर में हम डालने वाले हैं गोभी के लिए आधा प्याज। आधा प्याज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में यूज कर लिया था, बड़ा प्याज था, तो मैंने आधा प्याज गोभी के लिए रख दिया था। अभी ये इस गोभी में बहुत ज्यादा मैं मसाले नहीं ऐड करूंगी। तो 2 टमाटर भी मैंने साथ में ही चॉप कर लेने हैं।
ये देखिए देसी टमाटर है, तो इनको एक साथ मैंने चॉप कर लिया है। ये देखिए प्याज और टमाटर एक साथ चॉप हो गया है। तो ये हमारी कटिंग चॉपिंग यहाँ पर हो चुकी है। साथ ही साथ में जब तक यहाँ पर ये गोभी भी अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से भुन गया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक बीटरूट। बीटरूट या जिसे कहा जाता है चुकंदर। तो चुकंदर अगर ऐसे ही दिया जाता है ना बच्चों को, तो बच्चे खाने में बहुत ज्यादा आनाकानी करते हैं। पर अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से देंगे ना, तो बड़े शौक से खा जाएंगे। तो चुकंदर में वैसे सभी को पता है कि इससे जो ब्लड है वो बढ़ता है, मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ता है। साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। साथ में ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और स्टेमिना बढ़ता है। ढेर सारे गुण हैं, कमजोरी दूर करने में मदद करता है। तो चुकंदर को मैंने क्या किया है, छील के ग्रेट कर लिया है। तो चुकंदर को अपने डाइट में जरूर से शामिल करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, साथ में नमक लिया है और इससे हम आटा गूंथने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं डालूंगी फ्लेवर के लिए। सिर्फ चुकंदर के साथ में नमक के साथ में इसको हम अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे। बस इसको थोड़ा सा और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जीरा डाल के अच्छे से दबाते हुए इसको मिक्स करेंगे ताकि चुकंदर में भी जितना पानी है ना वो भी इसमें आटे में उतर के आ जाए। अब चुकंदर में हल्का सा मीठापन होता है ना, तो मैं आटा लगाने के लिए यहाँ पर दही का उपयोग कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी से भी गूंथ सकते हैं, आप चाहें तो दूध से भी गूंथ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा दही डालने वाली हूँ। थोड़ा सा दही क्या मतलब दही में ही इसको गूंथने वाली हूँ ताकि जो चुकंदर की जो मिठास है ना वो थोड़ी सी कम की जा सके। पर ये ऑप्शनल है, आप अगर पानी में गूंथना चाहते हैं तो पानी में गूंथ लीजिए। और ये मैंने थोड़ा सा ऊपर से घी डाला है जिससे कि ऊपर की सतह इसकी सूखे नहीं। और ये हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है। अभी इससे किस तरीके से यूज करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें कि गोभी भूना था, तो सब्जी ही बनानी है इसलिए मैंने सेम कढ़ाई ले ली है। आप चाहे तो कढ़ाई को चेंज कर सकते हैं। अब 2 से 3 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और रिफाइंड ऑयल के गर्म होने के साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ना कुछ खड़े मसाले डालती हूँ जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। खड़े मसालों में सबसे पहले लिया मैंने तेज पत्ता, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, साथ में कुछ काली मिर्च ली है। तो ठंडी और बरसात में ना काली मिर्च का इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए जिससे कि कफ सर्दी से बहुत राहत मिलती है। एक छोटी हरी इलायची, एक बड़ी इलायची ली है, साथ में छोटा सा टुकड़ा जावित्री का लिया है। तो मेरे पास में जनरली ये खड़े मसाले यूज करती हूँ। आप अगर और कुछ ऐड करना चाहते हैं या कोई स्किप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा जीरा डाला है। सभी चीजों को अच्छे से चटकने देंगे और उसके बाद ये जो लहसुन अदरक हरी मिर्च का को हमने क्रश करके रखा था उसको डाल दिया है, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। धीमी आंच पे इसको भूनेंगे। आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, हल्का सा कच्चापन जाने तक इसको भूनना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। और इसके बाद टमाटर प्याज का मसाला इसमें डाल देंगे। और इसमें टमाटर प्याज का मसाला डालने के बाद कुछ रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च डालेंगे और धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। ज्यादा कुछ मसाले नहीं डालेंगे। अब साथ ही साथ में नमक डालेंगे, पर नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने गोभी को फ्राई करते समय भी नमक डाला था। और बस अब कढ़ाई को ढक देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से मसाले सूखने तक फ्राई करते चले जाएंगे। तो चूंकि मेरे फ्रेंड के यहाँ कुछ फंक्शन होने वाला था इसलिए उसने ढेर सारी फूल गोभी मंगा ली थी, पर किसी कारणवश वो जो फंक्शन था वो कैंसिल हो गया, इसलिए उसने ये गोभी हम कई फ्रेंड्स को दे दी थी कि भाई तुम लोग यूज कर लो। तो इसलिए मैंने इमीडिएट ये गोभी बना ली, बहुत फ्रेश थी। और यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई में सरसों का तेल लिया, साथ में इसमें हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा डाला, साथ में ढेर सारा अदरक कटा हुआ डाल दिया है। माफ कीजिएगा, अदरक नहीं, अदरक के साथ लहसुन और हरी मिर्च भी कटी हुई डाल दी। साथ में थोड़ा सा हींग भी डाली। इनको हल्का सा भून लिया मैंने धीमी आंच पे और उसके बाद ये मूली के पत्ते डाल देंगे। तो मेरे यहाँ मेरी मम्मी इन मूली के पत्तों को बॉईल करके बनाती है, पर मैं कभी कभी इस तरीके से भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। पर क्या होता है इसको थोड़ा सा पकाने में टाइम लगता है। अगर बॉईल करके बनाएंगे ना तो बड़ी फटाफट से पक जाती है। पर कोई बात नहीं, जब तक दूसरी सब्जी बनती है तब तक ये भी पक जाएगी।
इसको मिक्स करेंगे। साथ में इसमें कुछ रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर इसमें लगभग मैंने 2 चम्मच डाला है, थोड़ा ज्यादा डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं ना, ये भी थोड़े से नमक वाले होते हैं, मतलब इसमें सॉल्टी सा टेस्ट होता है, इसलिए नमक इसमें ध्यान से डालिएगा। जब तक मूली की भाजी एक तरफ पक रही है तब तक यहाँ पर गोभी का मसाला भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, अच्छे से ड्राई हो चुका है, पानी इसका सूख चुका है। इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी क्रश करके डाली है। साथ ही साथ में आधा चम्मच गरम मसाला भी इसी स्टेज में डाल देंगे और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें सारे के सारे गोभी और आलू डाल देंगे। बहुत सिंपल रेगुलर सी सब्जी है पर बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और इसके बाद इसको भी हम मिक्स करेंगे। गोभी के साथ में मसाले को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि सारी चीजें एक साथ मिल जाएं। और उसके बाद इसमें मैंने लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देना है। तो पानी की क्वांटिटी आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं ना उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैंने तो लगभग 1.5 गिलास पानी डाला है। और गोभी भी एक्चुअली हाफ कुक्ड थे क्योंकि हमने जब फ्राई किया था तो पूरे तो नहीं पके थे, लेकिन आधे पक चुके थे। ढक के मैंने इसको पका लिया है लगभग 5 मिनट तक मध्यम आंच पे। देखिए अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। मैं लटपटे से गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं रख रही हूँ। मैं आपको इसको गोभी को कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए पूरे अच्छे तरीके से पक चुकी है ये। और बस गोभी आलू की हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। लास्ट में कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग की और ये बहुत शानदार आलू गोभी की बिल्कुल सिंपल सी सब्जी पर गजब के स्वाद वाली बनकर तैयार हो चुकी है। मेरे घर में तो इस तरीके की सब्जी बहुत पसंद की जाती है, चाहे वो आप रोटी के साथ खाएं, चाहे पराठे के साथ में, चाहे चावल के साथ में, बहुत टेस्टी लगती है। तो एक सब्जी तो बन चुकी। तब तक यहाँ पर देखिए मूली के पत्ते भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इनको मैंने ना बीच में 2 से 3 बार चला लिया था। ऐसा नहीं कि आप बना ढक के छोड़ दें, तब तो वो जल जाएगी, बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा। और ये बहुत टेस्टी मूली के पत्ते की भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। मेरी तो ये फेवरेट है, बचपन से ही बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ रोटी के साथ खाइए ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस दोनों सब्जियां बन चुकी हैं। फटाफट से गैस को ऑन करेंगे, तवा चढ़ाएंगे और यहाँ पर आटा भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। जब तक फ्लेम को मैंने अभी लो पे रख दिया है, जब तक हम इसको बेलेंगे तब तक फ्लेम को लो पे रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे। तो दोबारा से एक बार इसको गूंथ लेंगे। और अब जितनी बड़ी रोटी बनानी है ना, उतना ही बड़ी आप लोई कट कर लीजिए। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इतना थोड़ा सा आटा क्यों लगाया, क्योंकि क्या है कि अगर बच्चों को खिलाना है ना तो इकट्ठी 2-2 3-3 रोटियां खिलाएंगे ना तो बच्चे कई बार खाने से भागने लगते हैं। तो अगर हेल्दी चीज देनी है ना तो आप एक रोटी ही बना के दीजिए, बाकी सिंपल रोटियां दे दीजिए। तो उनके पेट में न्यूट्रिशन चला भी जाता है बॉडी में और आराम से मतलब हम अपना काम भी कर पाते हैं कि बच्चों को हमने न्यूट्रिशन दे दिया है। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा ही आटा लगाती हूँ, एक एक रोटी सभी के हिसाब से बना लेती हूँ, एक एक या 1.5-1.5 रोटी सब लोग खा लें और बाकी सिंपल रोटियां मैं सर्व कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसकी रोटी बेल ली है नॉर्मल तरीके से। आप चाहे तो पराठा भी बना सकते हैं, पर आज मैं रोटी ही बना रही हूँ इसकी। ज्यादा इसको मोटी नहीं बेलना है, जैसे हम नॉर्मल चपाती बेलते हैं ना उसी तरीके से मैंने बेल ली है। पर बहुत अच्छी लगती है, चूंकि दही में मारी है ना, गूथा है ना मैंने इसको आटा को, तो बिल्कुल भी मतलब मीठापन नहीं आता है इस रोटी में। और इस तरीके से अलटते पलटते हुए इसको सेक लेंगे। पर ये अभी बहुत ज्यादा फूलती नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि क्या है कि मैंने बीटरूट को ना ग्रेट किया था तो कई जगह पीसेस भी आए हैं और जीरा भी डाला है, इसलिए पूरे तरीके से नहीं फूलेगी। अगर अच्छे तरीके से फुलाना है ना तो बीटरूट को आप पीस के डालिए, बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं होंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से फूल जाती है। तो ये एक रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सेम तरीके से मैं गरम तवे पे दूसरी रोटी भी डाल दूंगी, अलटते पलटते हुए उसको सेक लूंगी। बहुत गुणों से भरपूर और बहुत टेस्टी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत कलरफुल, मतलब एकदम से ना कलर भी इतना फैसिनेटिंग है ना कि बच्चे कई बार फैसिनेट भी हो जाते हैं इस कलर से कि पिंक रोटी। तो ये हमारी बहुत शानदार और हेल्दी बीटरूट की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए फटाफट से थाली लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले थाली में मैं सर्व कर रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे थोड़ी सी ठंडी हो रही है, एकदम लटपटी सी हो गई है, बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं रखी है मैंने इसमें। साथ ही साथ में गुणों से भरपूर और बहुत टेस्टी मूली के पत्ते की भाजी। जो नहीं खाते हैं ना वो भी जरूर से इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। साथ में मैंने कच्ची मूली सर्व की है और ये गणपति बप्पा के लिए भोग मैंने फिर से बनाया था, वो मैंने आपके साथ में सर्व किया है। साथ में
बीट रूट की रोटी। तो ये मेरी बहुत ही हेल्दी लंच की संडे की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। और अब मेरा फेवरेट काम, उसके पहले मैं आपको ये लड्डू फिर से तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए घर में कितना अच्छा लड्डू सिर्फ दूध से बनाया जा सकता है। मेरे घर में इतना पसंद किया जाता है कि मैंने इसको दोबारा बनाया था। और चलिए अब फटाफट से मेरा फेवरेट काम करती हूँ, टेस्ट करके बताना। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि वाकई में बहुत टेस्टी, सिंपल और हेल्दी लंच की थाली बनकर तैयार हुई है। पर अगर आप जब बनाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि ये वाकई में हेल्दी है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे बनाएंगे भी जरूर। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।